हेलो गाइस। तो गाइस अमेज़ॉन की सीरीज़ में गाइस एक और नया वीडियो, जहाँ पे हमने आपको जैसे प्रॉमिस किया था गाइस कि हम आपको अमेज़ॉन अफिलिएट्स के जो रूल्स होते हैं, ओके, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप सीरियसली अमेज़ॉन अफिलिएट्स यूज़ करना चाहते हैं तो। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आप साइन अप कर सकते हो, कैसे आप सेटिंग कर सकते हो, और हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि अमेज़ॉन की अफिलिएट की पूरी इंटरफेस दिखाई थी। ठीक है, और आपको ये भी बताया था कि कैसे आप लेजिटिमेटली अमेज़ॉन को जो है यूज़ कर सकते हो अफिलिएट को। ठीक है, जेन्युइनली आपको जो है कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, आपको प्रॉपर पे आएगा। वो मेथड आपको, वो वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो या फिर ऊपर आई बटन है वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आपको जो है याद, ओके, आपको हमेशा याद रखने ही होंगे अपनी तरफ से कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, और कौन कौन सी चीज़ों में आपको पे नहीं मिलेगा और कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत जल्दी करेंगे हम, क्योंकि हमको काफ़ी चीज़ें आपको बतानी है। तो सबसे पहले गाइस ये इसका लिंक हम आपको सामने जो देख रहे हैं, ये अमेज़ॉन के पूरे रूल्स है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। हमने सारे ऑलमोस्ट पढ़ लिए आपके लिए। ठीक है, और ऑब्वियसली हम भी 2 साल से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अमेज़ॉन अफिलिएट्स, तो इसीलिए हम आपको बता रहे थे। ये आपको ऑब्वियसली पूरा बताएंगे नहीं हम, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चाहे तो लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद अपना यहाँ पे ऑपरेशंस एग्रीमेंट में क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये पेज आ जाएगा, आप पढ़ सकते हो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहे तो। हमने एक इसी चीज़ को एक छोटे से उसमें कन्वर्ट किया है। जो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको बेसिक चीज़ें हैं, वो हम आपको अभी बता देंगे क्या क्या आपको फॉलो करना है, क्या क्या नहीं करना है, और उसके बाद कैसे आप एक वेबसाइट के थ्रू जो है इसको आराम से कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलो आपको दिखा देते हैं अभी। तो गाइस देखिए गाइस, तो ये है अमेज़ॉन के अफिलिएट मेजर रूल्स। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि यही सिर्फ रूल्स है, जैसे हमने मेंशन भी किया है मेजर रूल्स। ठीक है, सो ये सबसे बड़े बड़े रूल्स होते हैं, और यही रूल्स की वजह से जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स इसी की वजह से डिजेबल्ड हो जाते हैं या फिर उनको पे नहीं मिलता है। तो मैं आपको पूरी रिक्वेस्ट करूँगा। अब इसको मैं 3 इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। सबसे पहला है ये जो आपको पूरे इन्फॉर्मेशन दिखेंगी यहाँ पे गाइस, ये सारी की सारी चीज़ें में आपका अकाउंट बैन हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ पे ही नहीं मिलेगा, आपका अकाउंट बैन भी हो जाएगा, सस्पेंड भी हो जाएगा, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इसमें रिव्यू भी नहीं कर सकते हो। आपको डायरेक्टली आउट कर दिया जाएगा, मतलब सीधे तरीके से आपको कुछ बोलेंगे भी नहीं और आप गए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले गाइज डू नॉट क्लिक बेट। ओके, आप देख रहे हैं गाइज, जैसे क्लिक बेट मतलब होता है आप किसी को दिखा कुछ रहे हैं और आप इसको लेके कहीं और जा रहे हैं। मतलब ये तो वही हो गया गाइज, आप किसी को एक चिकन तंदूरी की फ़ोटो दिखा रहे हो और आप उनको खिला दाल चावल रहे हो, तो ये ऑब्वियसली वैसा ही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है अमेज़ॉन दिखा के ही अमेज़ॉन पे लेके जाना है। ठीक है, आप कोई और चीज़ दिखा के उनको क्लिक करने के बाद सरप्राइज़ नहीं दे सकते, ओ वाह तुम अमेज़ॉन में आ गए, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड है गाइज मल्टीपल अमेज़ॉन अकाउंट्स। ठीक है, अभी मल्टीपल अमेज़ॉन अकाउंट्स का मतलब होता है आप गाइज एक अकाउंट आपने क्रिएट किया है तो आप सेकंड अकाउंट अमेज़ॉन में क्रिएट नहीं कर सकते हो। आप जो सामने देख रहे हो गाइज, तो गाइज देखिए ये होता है गाइज मल्टीपल अकाउंट्स के कैसे अमेज़ॉन आइडेंटिफाई करेगा गाइज कि आपका ये मल्टीपल अकाउंट है। सबसे पहली बात आपकी पैन कार्ड डिटेल्स, अगर आप ही कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। 2 पैन कार्ड है तो अमेज़ॉन छोड़िए, गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाएगी। ठीक है, सेकंड होता है टैक्स इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली एक ही जीएसटी है। ठीक है, आपके पास जीएसटी आप ज़्यादा रख सकते हो, जीएसटी में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिकॉज अलग अलग बिजनेस है आपके, वो अलग बात हो गई। ठीक है, तो जीएसटी अगर एक ही आपके पास पैन कार्ड डिटेल सेम डालते हैं, जीएसटी डिटेल सेम डालते हैं, सेम आईपी एड्रेस से आप सेम नाम सब कुछ से आप अकाउंट क्रिएट करते हो। अभी सेम वेबसाइट ऑन साइन अप, आप जब भी साइन अप करते हो, हमने आपको दिखाया था साइन अप पे आपको अमेज़ॉन पूछता है कि कौन सी वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे आप ये इसके थ्रू करना चाहते हो अपनी प्रमोशन। तो अगर आपने दोनों अकाउंट में सेम वेबसाइट दिखा दी तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट बैन कर देगा, दोनों के दोनों। ठीक है, अभी लास्ट चीज़ होती है गाइस मल्टीपल आईडीज ऑन सेम आईपी एड्रेस।
ठीक है। इसका मतलब सीधा सा होता है गाइस, आप 10 लोगों के अकाउंट अपने पीसी से नहीं रन कर सकते हो, अमेज़न आपको अलाउ नहीं करता है। ओके, इसका मतलब आप अपना मैनेज कर रहे हो, ठीक है, आपको अच्छा खासा पे आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप किसी दूसरे फ्रेंड फैमिली का अकाउंट ऐसे यूज़ मत कीजिए। आप सेम वाईफाई यूज़ करते हो, सेम आईपी एड्रेस है आपका, सब कुछ है, आप अमेज़न आपको अलाउ नहीं करता है कि आप मल्टीपल चीज़ों को आप अर्न करें। आप एक ही से रन कीजिए, एक ही को कीजिए, ठीक है। तो गाइज ये मल्टीपल था, ठीक है। अभी गाइज थर्ड है गाइज, डोंट बाय प्रोडक्ट्स विद योर ओन लिंक्स, नॉट इवन क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। ये स्ट्रिक्ट नो है। अगर आप ये करते हो तो स्टार्टिंग में गाइज आपको पे नहीं मिलता है और अमेज़न की तरफ से आपको एक स्टिकर मिलेगा ईमेल में, और उसके बाद अगर आप 2 या 3 बार और करते हो तो आपका अकाउंट डायरेक्ट बैन हो जाता है, ठीक है। और ये बैन होना मतलब क्या होता है गाइज, आपका जो पैन डिटेल जो भी होता है वो आप सेम चीज़ अमेज़न एफिलिएट्स में वापस नहीं कर सकते हो गाइज। फोर्थ होता है, डोंट डायरेक्टली शेयर योर लिंक टू ईमेल, व्हाट्सएप, ओके, मैसेजेस, ठीक है। अब इसका मतलब गाइज होता है, आप ईमेल के थ्रू, जैसे कि आपने एक लिंक लिया और लिंक को आपने ईमेल में सेंड कर दिया, भाई मेरे ईमेल से ख़रीद, बिल्कुल नहीं चलेगा। व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया लोगों को, ग्रुप पे डाल दिया बहुत सारे, अरे ख़रीदो ख़रीदो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैसेजेस में आपने सेंड कर दिया, ठीक है। और जितने भी अलग तरीके होते हैं गाइस, अगर आपने वो सब में कर दिया, सोशल मीडिया में आपने पेश कर दिया अपना लिंक, अरे ख़रीदो जितना भी ख़रीदना है, नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं चलेगा। अमेज़न वो प्रोडक्ट तो वो परचेज़ कर लेगा, आपको पेज का पे बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट इससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा गाइस, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओके। इसके बाद है गाइस, शुड नॉट पब्लिश द लिंक डायरेक्टली टू एनी एड्स, ठीक है, ओके। आप जो सामने देख रहे हैं गाइस ये, तो ये फेसबुक एड्स में जब भी आप रन करते हो तो आप यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक डालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अमेज़न का लिंक नहीं डाल सकते हो, आपको प्रॉपर एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना होता है। अब ये लैंडिंग पेज क्या होता है गाइस, ओके, हम आपको आगे वीडियो के एंड पे बताएंगे। हमारी जो वेबसाइट है, जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाई थी, ओके, वो एक तरीके का आप समझ लीजिए एक लैंडिंग पेज होता है, जहाँ पे आप जो लोग क्लिक करते हैं वो अमेज़न के आपके लिंक पे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐड पे वो नहीं कर सकते हो, ठीक है, ओके। शॉर्टनिंग और लिंक, अभी अमेज़न खुद आपको एक लिंक शॉर्ट करने का टूल आपको ऑटोमेटिकली देता है। देखिए इस तरीके से आपको इसी तरीके का शॉर्टर लिंक डालना है, इसको चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। आप जैसे कि आप सामने देख रहे हो ये वेबसाइट का, आप इस तरीके से मत कीजिएगा बिल्कुल भी, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा गाइस, ठीक है। अमेज़न ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है, अमेज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। डू नॉट मेंशन एनीथिंग मिसलीडिंग, ये काफ़ी गाइस, ये सबसे ज़्यादा रीज़न यही है और सबसे मेजर पॉइंट पूरे के पूरे इसमें यही है, और मोस्टली लोगों के अकाउंट इसी की वजह से बैन होते हैं। अब इसमें होता क्या गाइस कि आप समझ लीजिए आप प्रॉपर वे में से अगर वेबसाइट पे कर भी रहे हैं, बट अगर आप लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि आपने वेबसाइट पे या ब्लॉग पे आपने लिखा है 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट, और आपने जब वो लोग लिंक करके प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे इनको सरप्राइज़ मिलता है 400, 500, 1000 का प्रोडक्ट है, तो वो टोटली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, ओके। तो वो चीज़ आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अमेज़न का एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, आप इसको लाइटली मत लीजिएगा। अमेज़न ये खुद एक डीप चेक करता है, क्योंकि एक तरीके का स्पॉट चेक्स होते हैं, ओके, जो आपके लिंक्स पे वो लोग क्लिक करके चेक करते हैं कि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है कि नहीं है। गाइस देखिए 1-2 रुपये का डिफरेंस समझ में आता है, बिकॉज जो एक प्रॉपर सेलर होता है, सेलर जो होता है ना, वो टाइम टू टाइम कभी कभी अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस चेंज कर देता है, ठीक है। वो एक 100% फिक्स प्राइस तो बिल्कुल नहीं होता है, वो सेलर पे डिपेंड है कि सेलर ने उसका प्राइस चेंज किया नहीं किया। अगर आप API के थ्रू करते हैं ये सब चीज़ें, अमेज़न की API के थ्रू, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी बिल्कुल नहीं होती है, बिकॉज API ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट कर देता है। अगर आप मैन्युअली कर रहे हैं या फिर कोई ऐप के ज़रिए कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका प्राइस डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, ओके, कुछ भी बकवास मत लिखिएगा, जैसा अमेज़न का डिस्क्रिप्शन में सेम डाल दीजिएगा, ओके। और डिलीवरी डेट आप ये नहीं कर सकते हो कि आप अपने वेबसाइट या ब्लॉग पे या कहीं पे भी आप लिख रहे हो कि आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, 2 डेज़ अश्योरिटी मिल जाएगी, अश्योरिटी बिल्कुल नहीं देनी है, ठीक है,
ओके, और क्योंकि जो अमेज़ोन पे लिखा है वही आपके पेज पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है गाइस। पे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली ये सब चीज़ों में। तो गाइस ये सब चीज़ों में अमेज़ोन आपको एक स्टिंकर भी नहीं देगा, डायरेक्ट आपका अकाउंट बैन कर देगा। डू नॉट फोर्स पीपल टू क्लिक एनी लिंक, ये क्लिक बेट से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ओके, अभी इसका मतलब क्या होता है गाइस, आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो आपके लिंक के थ्रू भेजे। ओके, बहुत सारे ऐसे फॉरवर्ड आते हैं, काफ़ी ऐसे फॉरवर्ड आते हैं, ठीक है। स्पिन योर व्हील्स होता है, यू नो, स्पिन करे और देखे कितना आप जीते हो, और फिर वो अमेज़ोन के लिंक पर डायरेक्टली ले जाता है, वो गलत है। अमेज़ोन ने अगर पकड़ लिया तो आपका अकाउंट बैन कर देगा वो, ठीक है। या फिर आप लिखते हो कि आपको अमेज़ोन पे 60% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा नेक्स्ट ऑर्डर पे, आप ये करें, तो वो सब भी अमेज़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं करता है कि आप किसी को रिश्वत दे, कोई तरीके का इंसेंटिव दे, या फिर गाइस ज़बरदस्ती कोई लिंक पे लेके जाए, ठीक है। बिकॉज अमेज़ोन का कैसा है, एक बार कस्टमर ने लिंक पे क्लिक कर दिया, उसके बाद कस्टमर कुछ भी खरीदता है ना, उस पर आपको कमीशन टोटली मिलता है, ठीक है। डो नॉट पुट फेक रिव्यूज़ और पुट अमेज़ोन रिव्यूज ऑन ए वेबसाइट। तो सामने आप जो देख रहे हैं ये फेक रिव्यूज़ होते हैं, इसके काफ़ी ऐप्स आते हैं। ओके, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, शॉपिफाई पे भी आते हैं, यू नो, और काफ़ी चीज़ों में आजकल बहुत सारे ऐप्स आते हैं, वर्डप्रेस में भी आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको नहीं करनी है अगर आप अमेज़ोन एफिलिएट कर रहे हो वेबसाइट पे या ब्लॉग पे। ओके, ये स्ट्रिक्टली नो है, और आप अमेज़ोन के रिव्यूज़ को कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा। ओके, एपीआई पे आप रजिस्टर कर सकते हो, और जैसे कि एपीआई के थ्रू जो है आपको ऑटोमेटिकली रिव्यूज़ मिल जाते हैं, ठीक है। ट्रैफिक हैज़ टू बी फ्रॉम एनी जेन्युइन वेबसाइट, नॉट फ्रॉम एनी वायलेटेड वेबसाइट। सामने आप जो देख रहे हो गाइस, अमेज़ोन आपको स्ट्रिक्टली ये सब चीज़ों के लिए मना करता है। ओके, आप कोई भी इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट से या वायलेटेड वेबसाइट से ट्रैफिक नहीं ले सकते हो, आपको जेन्युइन ट्रैफिक ही लगेगा। अगर आपने ये किया तो डायरेक्टली आपका अकाउंट जो है बैन हो जाएगा गाइस, ठीक है, बंद कर देंगे वो आपको वो अकाउंट। तो गाइस उसके बाद आते हैं गाइस कि ये पॉइंट जो हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो ये पॉइंट्स पे गाइस आपका अकाउंट बैन तो नहीं होगा, ओके, ना ही सस्पेंड होगा, बट अमेज़ॉन आपको पे नहीं देगा, ठीक है। वो सेल तो ले लेगा आपसे, ओके, आपकी कस्टमर की सेल तो हो जाएगी, बट उसके लिए आपको कमीशन बिल्कुल नहीं देगा। देखिए पहला पॉइंट है गाइस, प्रोडक्ट ऑर्डर वेयर कैंसिलेशन रिटर्न और रिफंड हैज़ बीन इनिशिएटेड। आपके आपने एक प्रोडक्ट जिसने भी कस्टमर ने ख़रीदा है, ठीक है, बट अगर उसने कैंसिल कर दिया, रिटर्न कर दिया, उसको रिफ़ंड मिल गया हो, तो वो आपको उसका बिल्कुल भी कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। वो रिटर्न करके वापस दूसरा रिक्वेस्ट करेगा तो भी आपको कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड होता है प्रोडक्ट परचेज आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ दिस ऑपरेशन। अभी ज़्यादा करके भी क्या हो जाता है गाइस कि आपने बहुत सारे लिंक्स का वो कर दिया, मतलब समझ लीजिए आपने 100 के ऊपर कर दिया है, और आपके उसमें दिख भी रहा है डैशबोर्ड में कि आपके ऑर्डर्स प्रोसेस हो गए, बट कोई रीज़न की वजह से अगर आपका अकाउंट बैन हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, तो आपको पे नहीं मिलता है, आप रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पूरे अमेज़ॉन की टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्टिव रहना होता है आपको पेमेंट प्रोसेस तक, ठीक है। प्रोडक्ट परचेज फॉर अ रीसेल और कमर्शियल यूज़ ऑफ एनी काइंड। अगर कस्टमर का जैसे कि B2B ट्रांजैक्शंस होते हैं ये के, या फिर कस्टमर ने परचेज़ किया है रीसेल के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, ठीक है, तो गाइस उस पर आपको कमीशन नहीं मिलता है। ये अमेज़ॉन का एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है। ओके, तो इस पर आप कुछ भी अमेज़ॉन को जज नहीं कर सकते हो। ओके, सो एनी प्रोडक्ट दैट आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ द एप्लीकेशन सेशन is added to a customer's shopping cart or streamed or downloaded by a customer even if the customer previously followed a special link to। अब इसका मीनिंग क्या होता है आपको बता देते हैं। अभी जब भी कस्टमर आपके एक लिंक पे क्लिक करता है ना गाइस, तो उस पर आपको आई एम नॉट वेरी श्योर, आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है, 7 डेज़ या 20 डेज़ कुछ है, क्योंकि कस्टमर की कुकीज़ जब तक रहती है ना वेबसाइट पे, वेबसाइट कुकीज़, अगर वो दोबारा अगर नेक्स्ट डे पे भी आके आपके एक बार आपके समझ मैंने आपके लिंक पे क्लिक कर दिया, ठीक है, मैंने आज परचेस नहीं किया, 5 दिन बाद किया, तो भी आपको उसका पे मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको ये पॉइंट में ही समझाया जा रहा है, अगर कस्टमर ने आपके लिंक पे क्लिक अभी किया, पर 1 या 2 दिन या कभी भी कस्टमर नेक्स्ट डे आता है,
अगर वो किसी और के लिंक पे क्लिक करके वापस आया तो गाइस वो आपका माना नहीं जाएगा फिर, बिकॉज उसके बाद उसने किसी और का लिंक क्लिक कर दिया है। दो वो आपके कुकीज़ में रहता है बट इट डजेंट मैटर नाउ, बिकॉज उसने किसी और के लिंक पे क्लिक कर दिया, या फिर कस्टमर ने आज क्लिक किया है 1 महीने बाद परचेज कर रहा है, तो जैसे ग्रेस पीरियड का एक्सपायरी डेट होता है तो एक बार वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद आपको उसका नहीं मिलता है। तो आपको ये समझाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है एनी प्रोडक्ट परचेज दैट इज़ नॉट करेक्टली ट्रैक्ड और रिपोर्टेड बिकॉज दी लिंक फ्रॉम साइट इज टू अमेजोन साइट आर नॉट प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड, ठीक है। अभी समझ लीजिए काफ़ी अभी आपको ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब भी आप शॉपिफाई से या फिर वर्डप्रेस से अमेज़ॉन के जो लिंक होते हैं, अगर आपका API नहीं है अमेज़ॉन का, ठीक है, तो आप चाहे तो ये सब ऐप्स आते हैं वो आप यूज़ करके कर सकते हो, प्लगइन्स और ऐप्स, ठीक है। अगर आपने उसको प्रॉपर्ली फॉर्मेट नहीं किया, सेट नहीं किया है, आपका अमेज़ॉन का जो एक कोड मिलता है यूज़र ID, वो आपने प्रॉपर्ली सेट नहीं किया है, ठीक है, और ट्रैक नहीं हो रहा है अमेज़ॉन से वो, तो आपको उसका पे नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना भी परचेज हो रहा हो। एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट से सामने आपको एक दिख रहा है लिस्ट, ठीक है, हमने आपको साइन अप पे भी बताया था। एक एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो अमेज़ॉन जिस पे बिल्कुल भी कमीशन नहीं देता है, ठीक है, तो ये एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट्स पे आपको कोई पे नहीं मिलेगा। और लास्ट है गाइस, सामने आप जो देख रहे हैं गाइस, वेयर लिंक्स डू नॉट जनरेट। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे लिंक जनरेट नहीं होते बिकॉज अमेज़ॉन बोलता है इस पे आपको कमीशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ों में भी आपको पे नहीं मिलेगा। अगर आप फिर भी जहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है, फिर भी अगर आप उसको करना चाहे, आप उसका फुल लिंक डाल के कर सकते हो, बट आपको उसका पे बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है लास्ट हम आपको जो बताना चाहते हैं, वो आपको कुछ गुड पॉइंट्स बता देते हैं, ओके, कुछ टिप्स दे देते हैं आपको गाइस कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहला है गाइस, आप अमेज़ॉन की API लिंक को ले सकते हो। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है आपको सामने जो दिख रहे हैं, आपको ये फुलफ़िल करने होते हैं गाइस, ठीक है। आपको ये एक बार आपको API लिंक मिल जाता है ना, तो आपके लिए लाइफ इजी हो जाती है अमेज़ॉन के लिए। इससे आप इसको API के थ्रू लिंक कर सकते हो अपने वेबसाइट पे, जहाँ से आपको ऑटोमेटिकली ये पूरा अपडेट भी हो जाता है, हर चीज़ हो जाती है, ठीक है। एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है। मेक जेन्युइन वेबसाइट वेयर यू मेंशन दैट द कस्टमर विल बी रिडायरेक्टेड टू अमेज़न फॉर द परचेस। ये हम आपको खुद अभी लाइव दिखाएंगे एंड में अभी, कि हमने जो वेबसाइट बनाई है उस पर हमने क्या पॉइंटर्स मेंशन किए हैं और क्या क्या किया है, ठीक है। तो ये आपको करना ज़रूरी है। एक वेबसाइट बनाई है जहाँ पे आप कस्टमर को बाकायदा बता रहे हो कि भाई आपको जो लिंक क्लिक करोगे वो अमेज़ॉन पे लेके जाएगा। मेक ब्लॉग्स एंड अमेज़ॉन एंड पुट द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट विद द लिंक, ठीक है। ब्लॉग बनाइए, वेबसाइट बनाइए, ओके, वहाँ पे आप अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स स्मार्टली डालिए, ओके। मैंने आपको जो पॉइंटर्स बताए गाइस, इसमें गाइस काफ़ी लूप होल्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि देखिए, सब चीज़ें कब होती है जब अमेज़न आपको पकड़ लेता है। बहुत सारे लोग सेम चीज़ अभी भी कर रहे हैं, ओके, बट 100 दिन की खाई एक दिन में निकल जाती है, राइट, ठीक है। आप 100 दिन कर रहे होगे बट एक दिन जब आप पकड़े जाओगे ना, तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, तो वो आप आगे भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी मैंडेटरी है, वेबसाइट, ब्लॉग पे या कहीं पे भी आप कर रहे हो, ओके। प्राइवेसी पॉलिसी आपकी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमेज़ॉन आपको जो है मे बी शायद आपको वार्निंग दे या कुछ तो करे, मुझे पता नहीं इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, बिकॉज हमने तो डाल के रखी है, ठीक है। ये सब चीज़ों को टेस्ट में करना भी नहीं चाहता हूँ, क्यों अपने ID को इस तरीके से बर्बाद करने का। शो अमेज़ॉन डिस्क्लेमर, ये भी हम आपको भी वेबसाइट पे दिखाएंगे, जहाँ पे आपको डिस्क्लेमर में लिखना होता है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये अमेज़ॉन एफिलिएटेड प्रोडक्ट्स है गाइस, आपको ये डिस्क्लेमर देना ही होता है। या तो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर दे दीजिए या फिर अपने वेबसाइट पे नीचे डिस्क्लेमर डाल दीजिए। अभी हम आपको जल्दी से आखिरी चीज़ अपनी वेबसाइट दिखा देते हैं कि कैसे हमने ये वेबसाइट को क्रिएट किया है, क्योंकि ये फुल्ली कंपैटिबल है अमेज़ॉन अफिलिएट के लिए। तो गाइस देख रहे हैं आप, ये और यूट्यूबर हमारी वेबसाइट है। हमने काफ़ी वीडियोस में इसके बारे में जिक्र किया है, इसलिए नहीं कि हम इसको सिर्फ प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। इस पर अच्छा खासा ट्रैफिक हमको आ रहा है,
तो हम आपको सिर्फ दिखाना चाहते हैं गाइज, ये जो भी आप देख रहे हो ये देखिए। सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्क्लेमर की आपसे बात की थी, ये है वो डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए पूरा डिस्क्लेमर आपको कस्टमर को देता है। और यूट्यूबर इज़ अ पार्टिसिपेंट अमेजॉन सर्विसेज LLC एसोसिएट प्रोग्राम एंड एफिलिएट एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, ये पूरा है। ठीक है, आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। मैं आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, कमेंट पे भी दे दूँगा। ठीक है, या तो और यूट्यूबर में आके कॉपी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था, ये ऑल प्रोडक्ट जो है, जितने भी आप प्रोडक्ट्स देखते हैं, मोर देन 200 प्रोडक्ट्स है इसमें। ओके, अब मैं इसको आपको बता रहा था, जो हमने आपको एक पॉइंट बोला था कि आप कस्टमर को ये बताओगे कि आप जो है ये परचेज़ करोगे तो आप अमेज़ॉन पे जाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे होती है आपको दिखा देते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर ये है, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है चेकआउट ऑन अमेज़ॉन। तो यहाँ पे अमेज़ॉन हमको कोई स्ट्राइक मार ही नहीं सकता है, बिकॉज हमने कोई फेक रिव्यूज़ नहीं डाले हैं। सब अमेज़ॉन की डिटेल्स ही है जो अपडेट ऑटोमेटिक होती है। कि कैसे बनाई है इसके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप चाहे तो उस वीडियो को पूरा फॉलो करके इस तरीके की एक प्रॉपर नीच वेबसाइट बना सकते हो, जहाँ पे आप अमेज़ॉन के एफिलिएटेड प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए क्लिकिंग में करूँगा तो एग्जैक्टली सेम पेज खुलेगा। ठीक है, प्राइस डिफरेंस आप देख सकते हैं 4473 और यहाँ पे जो था वो 4471। तो 1-2 रुपये के लिए ऑब्वियसली मैं जैसा मैंने आपको कहा था। ठीक है, ये अमेज़ॉन कुछ नहीं करेगा, डोंट वरी इतने के लिए। 2-3 रुपये के लिए अमेज़ॉन कुछ नहीं करेगा। प्राइस डिफरेंस आपका ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ऑटोमेटिकली वीकली अपडेट हो जाएगा गाइज। ठीक है, तो इस तरीके से आप गाइज वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आपकी वेबसाइट एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए गाइज हमारी प्राइवेसी पॉलिसी भी है यहाँ पर। प्राइवेसी पॉलिसी के साथ साथ हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, पूरा बनाया है ताकि हमको अमेज़ॉन की तरफ से अमेज़ॉन सेफ़ हो। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज आप भी क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। और ये प्लीज़ अमेज़ॉन के जो रूल्स है पूरी तरह फॉलो कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है कमेंट आप प्लीज़ कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है। ओके, अगर आप अमेज़ॉन एफिलिएट यूज़ करना चाहते हो गाइस तो आप इसकी पूरी फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिए कैसे साइन अप होता है। ठीक है, थैंक यू।